बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद फ़ारूक है। मैं आप तमाम व्यूअर्स को, तमाम दोस्तों को डिजिटल कंप्यूटर एंड शॉर्ट हैंड एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको शॉर्ट हैंड का कोर्स करवा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस का लिंक मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोस का लिंक ले सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है जहाँ से आपने स्किप की है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मैंने बताई हो जो आपको बाद में समझ ना आए और आप परेशानी का सामना करें। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि कोर्स की आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी किया करें, उसको कमेंट भी किया करें और अपने ऐसे तमाम दोस्तों के साथ, अपने ऐसे फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें जो शॉर्ट हैंड कोर्स अपने घर बैठकर ऑनलाइन करना चाहते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप करके, ईमेल करके या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई उसको दोबारा से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपके लिए तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलता रहे। आज सबसे पहले तो हम जो पीछे हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 को देखेंगे और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम चैप्टर नंबर 2 जो कि छोटा सा चैप्टर है इसको पढ़ेंगे जो कि द सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स है। तो चलते हैं सबसे पहले रिवीजन की तरफ। रिवीजन में मैं आपको बताऊं कि हमने सबसे पहले शॉर्ट हैंड की तारीफ पढ़ी थी। शॉर्ट हैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी कि शॉर्ट हैंड को सर आइजैक पिटमैन ने ईजाद किया था। इसका पहला एडिशन सर आइजैक पिटमैन ने 1837 में शाया किया था। उसके बाद शॉर्ट हैंड का मैंने आपको बताया था कि ये एक आर्ट है बोले गए अल्फाज को मुख्तलिफ अलामात में जाहिर करने का। इसको फोनेटिक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स जो कि पी बी टी डी जे जे कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन से हमने पढ़े थे पहले? फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से थे? पी बी टी डी जे जे। ये पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जैसे पी और बी का एक पेयर है, टी और डी का एक पेयर है, चे और जे का एक पेयर है। इनमें हैवी और लाइट दो किस्म के कॉन्सोनेंट्स हैं। पी लाइट है, बी हैवी है, टी लाइट है, डी हैवी है, चे लाइट है, जे हैवी है। इनकी साइड्स भी मैंने आपको बताई थी कि कॉन्सोनेंट की दो साइड्स हैं। ये कॉन्सोनेंट में लिख रहा हूं पी, इसकी ये बिफोर साइड या फोर साइड, ये आफ्टर साइड। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि इनकी प्लेसेस भी होती हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट की 3 प्लेसेस हैं। ये कॉन्सोनेंट में लिख रहा हूं टी, इसकी अगर प्लेसेस के हवाले से हम इसको डिवाइड करें तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, 1 2 3। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ इसकी लेंथ के बारे में पढ़ाया था और डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब ये ऊपर से नीचे की जानब लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर पी ऊपर से नीचे, ऐसे नहीं, ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे को आना है। पी बी टी डी चे जे। उसके अलावा मैंने आपको इसके साइज के बारे में भी बताया था कि साइज आपने 1/6 इंच रखना है। सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो ये है कि ये लाइन और ये लाइन, इसके दरमियान में जो जगह है उसको अगर 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर लें तो इतना इतना हिस्सा बनेगा। तो पहला हिस्सा छोड़ देना है
दूसरे हिस्से से हमने शुरू करना है और चौथे हिस्से तक जाना है, मतलब लाइन तक जाना है। एग्जैक्ट साइज हमने ये रखना है, ना इससे कम करना है ना इससे ज्यादा करना है। इस साइज में लिखते हुए हमने प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हमने ट्रांसलेशन करनी है तो उस टाइम हमें कॉन्सोनेंट की आउटलाइन पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक हो गया। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था वावल्स। वावल्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट हैंड में टोटल 12 वावल्स हैं। इन 12 वावल्स को प्लेसेस के मुताबिक डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। फर्स्ट प्लेस 4 वावल्स हैं, सेकंड प्लेस 4 वावल्स हैं और थर्ड प्लेस 4 वावल्स हैं। उसके बाद मैंने आपको वावल की तारीफ बताई थी कि वावल ऐसी आवाज को कहते हैं जिसको अदा करते हुए ना तो हमारी जुबान हरकत करे, ना ही हमारे होंठ आपस में टकराएं, बल्कि हमारे गले की खराश से आवाज पैदा हो, उस आवाज को वावल कहेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने सेकंड प्लेस वावल्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। सेकंड प्लेस वावल्स, सेकंड प्लेस कितने वावल्स हैं टोटल? 4। उनमें से 2 वावल्स हमने पढ़े थे। कौन कौन से? लॉन्ग वावल ए और शॉर्ट वावल ए, ये वाला। ठीक हो गया। तो वावल के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग वावल ए है उसको हैवी डॉट के साथ जाहिर किया जाता है। ये सेकंड प्लेस वावल है। अगर कॉन्सोनेंट से पहले आवाज इसकी आ रही है तो ये कॉन्सोनेंट की फोर्थ साइड पे लगेगा, और अगर लॉन्ग वावल ए की आवाज कॉन्सोनेंट के बाद में आ रही है तो आफ्टर साइड पे लगेगा। ये कॉन्सोनेंट मैंने लिखा है। अगर पी से, ये पी कॉन्सोनेंट मैंने लिखा है, अगर पी से पहले लॉन्ग वावल ए की आवाज आ रही है तो इसकी ये फोर्थ साइड है, इस साइड पे सेकंड प्लेस पर लगेगा। ठीक है। अगर पी के बाद लॉन्ग वावल ए की आवाज आती है या सेकंड प्लेस वावल की आवाज आती है तो इसकी आफ्टर साइड पे सेकंड प्लेस पर वावल लगेगा, यहां पर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी थी और ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी पढ़ा था। इसके अलावा शॉर्ट वावल ए भी पढ़ा था हमने। शॉर्ट वावल ए ये सेकंड प्लेस वावल है, इसको लाइट डॉट से जाहिर किया जाता है, और अगर इसकी आवाज कॉन्सोनेंट से पहले है तो फोर्थ साइड पर लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट के बाद इसकी आवाज है तो उसकी आफ्टर साइड पर लाइट डॉट इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमने फ्रेजिंग पढ़ी थी। फ्रेजिंग मतलब 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज को मिलाकर लिखना फ्रेजिंग कहलाता है। मसलन टू डू को जब इकट्ठा लिखेंगे तो वो एक फ्रेज होगी, तो उसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे? टू की शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ी है ऐसे, साथ ही डू की शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ी है, वो साथ में लग जाएगी। जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट का मतलब यही है कि 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर लिखना। और कैसे लिखना? एक कॉन्सोनेंट लिखकर जहां पे वो कॉन्सोनेंट खत्म हो रहा है वहां पे पेंसिल को रोक देना है और पेंसिल उठानी नहीं है, बगैर उठाए हुए नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमने साथ ही लिख देना है। मतलब जहां पे पहला कॉन्सोनेंट खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रहा है, बगैर पेंसिल उठाए हुए हमने ये अमल मुकम्मल करना है। आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पर। बुक के ऊपर अगर आप देखें तो एक्सरसाइज नंबर 1 आपको पेज नंबर 3 पे मिल जाएगी। ठीक हो गया। उसका पहला फिक्रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि दी के लिए शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी हैवी डॉट ऑन द लाइन। ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो हैवी डॉट लगा हुआ है ऑन द लाइन, इसका मतलब है दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 कॉन्सोनेंट हमें नजर आ रहे हैं, एक डी और एक टी। डी के फौरन बाद हैवी डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये लॉन्ग वावल ए लगा हुआ है। डी के साथ लॉन्ग वावल ए लग जाए तो क्या बन जाता है? डे। उसके साथ ही टी भी लगा हुआ है, डे आगे टी की आवाज शामिल कर दे तो वो बन जाएगा डेट। ये क्या लफ्ज बन गया? डेट। फुल स्टॉप। आगे ये क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब हमने पंक्चुएशन पढ़ी थी, उसमें फुल स्टॉप के लिए शॉर्ट हैंड में क्रॉस इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है। आगे दूसरा फिक्रा है डी पी, साथ में लॉन्ग वावल ए, क्या बन गया? पे, साथ में जे, पेज, दी पेज, और फुल स्टॉप। इसी तरह डी के साथ लॉन्ग वावल ए, डे बन गया, आगे साथ टी लगा हुआ है, डेट बन गया, साथ ही उसने एक टिक लगाई हुई है। हमने पीछे पढ़ा है कि जब फ्रेजिंग करेंगे उस टाइम हम दी के लिए एक छोटी सी टिक इस्तेमाल करेंगे, तो ये वही टिक उसने इस्तेमाल की हुई है, डेट दी। क्या लफ्ज बन गया? डेट दी। आगे है पी के साथ लॉन्ग वावल ए, पे जे, पेज, डेट दी पेज, आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसी तरह आपने
बाकी तमाम सेंटेंसेस को देखकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करके आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तस्वीर बना के मैसेज करना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपने सही ट्रांसलेट किया है या रॉन्ग ट्रांसलेट किया है। सेंटेंसेस को देखकर कॉन्सोनेंट की पहचान करनी है, साथ में वावल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है उसको पहचानना है, और पहचानने के बाद कॉन्सोनेंट और वावल को मिलाकर देखना है कि कौन सा वर्ड बन रहा है इंग्लिश का, वो वर्ड राइट कर लेना है। इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट को देखना है, वो भी देख के पहचान करके राइट कर लेना है। इसी तरह ऑनवर्ड आपने सारी एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करना है और मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, जो कि मेरा नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर। उस पर आपने एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करके मुझे व्हाट्सएप कर देना है तस्वीर बना के, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। साथ में अपना नाम जरूर लिखना है ताकि मुझे चेक करते हुए पता चले कि ये किसने भेजा है, ये किसने भेजा है, तो वो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा कि किसने कहाँ पे गलती किया है या किसने सही ट्रांसलेट किया है, किसने गलत ट्रांसलेट किया है, ताकि आपकी गलतियां जो है वो सही हो सके। आखिर में हम आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 है, बुक का चैप्टर नंबर 2 है, द सेकेंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। द सेकेंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ये भी पेयर्स की शक्ल में ही होंगे। अगर बुक के ऊपर आप देखें तो एक टेबल सा बना हुआ है, उसके अंदर उसने लेटर्स लिखे हुए हैं, आगे साइन यानी कि उसकी आउटलाइन लिखी हुई है, और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी उसने लिखी हुई है। नेम का मतलब उनको पढ़ना किस तरह है, किस नाम से पढ़ना है, और वो किन किन अल्फाज के लिए इस्तेमाल होंगे, साथ में उसने अल्फाज भी दिए हुए हैं। और एंड पे एक कॉलम उसने ऐड कर दिया है शॉर्ट फॉर्म्स का। पीछे हमने शॉर्ट फॉर्म्स का एक अलग टॉपिक पढ़ा था, वही उसने अब टेबल के अंदर ही शामिल कर दिया है कि ये वाला जो कॉन्सोनेंट है ये हैव के लिए इस्तेमाल होगा, ये वाला जो है ये थिंक के लिए इस्तेमाल होगा, ये वाला जो है ये देम के लिए होगा। मतलब हैव की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, थिंक की क्या होगी, इसी तरह वाज, शैल, यूजुअली, देम, सब की उसने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। तो ये आपने देख लेना है। पहले हम देखते हैं अपने आज के कॉन्सोनेंट्स। आज के कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है एफ। एफ को आपने कैसे लिखना है? ऐसे कर्व बना देनी है ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर बिल्कुल आपने एक लाइट कर्व बना देनी है। ये भी पेयर्स की शक्ल में ही है, एफ और वी का एक पेयर है। वी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एफ लिखा है उसी तरह आपने वी लिखना है, लेकिन इसको थोड़ा दबा के लिखना है, पेंसिल को हैवी करके लिखना है। ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, लाइट और हैवी, यानी कि टोटल जो कॉन्सोनेंट सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं ये टोटल 8 हैं। इन 8 कॉन्सोनेंट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, लाइट और हैवी। 4 लाइट कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 हैवी कॉन्सोनेंट्स हैं। इनको कर्व कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है, इनको कर्व डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है। कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ। अगर आप इनकी अलामात पे गौर करें तो सबकी अलामात जो हैं 8 के 8 कॉन्सोनेंट्स की अलामात जो हैं वो मुड़ी हुई हैं, कर्व बना हुआ है उनका। किसी का लेफ्ट साइड पे कर्व है, किसी का राइट साइड पे कर्व है। तो आज के कॉन्सोनेंट्स हैं एफ, वी, इथ। टी एच जो है इसको बोलते हैं इथ। एफ जो है वो कर्व बनाया था हमने, इथ जो है उसको वही जो एफ आपने लाइन के ऊपर कर्व बनाया था उसी को सीधा कर्व कर देना है ऐसे, इथ इथ। इसी तरह दी, टी एच, दी, वही जो इथ आपने लाइट लिखा है इसी को हैवी कर देना है तो ये दी बन जाएगा। एस, एस कॉन्सोनेंट, इथ आपने लेफ्ट साइड पे लिखा है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है। एस जो है इसी को राइट साइड पे लिखेंगे तो ये एस बन जाएगा, एस एस एस। जी, इसी एस को हैवी कर देंगे, दबा के थोड़ा सा मोटा कर देंगे तो ये जी बन जाएगा। इश, इश, एफ को उलट डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये इश बन जाएगा, इश। देख रहे हैं ना आप, एफ की और इश की एक जैसी ही शक्ल है, लेकिन वो एफ जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखा गया है, इश जो है वो राइट साइड पे लिखा जाएगा। इसी तरह जी, जी एच, जी, इश को हैवी करके लिखेंगे तो ये जी बन जाएगा। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, कम से कम हर कॉन्सोनेंट को 10 से 15 बार आपने लाजमी लिखना है। इन कॉन्सोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ अल्फाज बनाने की कोशिश करते हैं। दी कॉन्सोनेंट जो है हमने पढ़ा है हैवी ऐसे, इसके साथ अगर लॉन्ग वावल ए आ जाए तो इसकी आफ्टर साइड पे आपने हैवी डॉट लगा देना है, वो क्या बन जाएगा? दे। इन कॉन्सोनेंट्स की भी 2 साइड्स हैं। साइड्स कितनी है इनकी? 2, लेफ्ट साइड, फोर साइड और आफ्टर साइड। फोर साइड मतलब ये वाली, आफ्टर साइड मतलब ये वाली। अगर
वावल की आवाज पहले आ रही है तो फोर्थ साइड पे इस्तेमाल होगा यहाँ पे, अगर बाद में आ रही है तो आफ्टर साइड पे इस्तेमाल होगा यहाँ पे। दी के साथ लॉन्ग वावल ए आ गया तो इसको क्या कहेंगे, दे, दे बन जाएगा, दे। इसी तरह से, एस ए वाई, से, एस कॉन्सोनेंट हमने पढ़ा है इस तरह। एस के साथ लॉन्ग वावल ए की आवाज आ रही है तो लॉन्ग वावल ए की आवाज बाद में आ रही है तो ये आफ्टर साइड पे सेकंड प्लेस पर हैवी डॉट लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, से। इसी तरह फेड, एफ ए डी ई, फेड, एफ कॉन्सोनेंट और डी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की पहचान करनी है आपने, उसके बाद आपने लिखना है उसको। जब तक आपको पहचान नहीं आएगी तब तक आप किसी भी वर्ड की आउटलाइन नहीं बना सकते। पहचान आपको कब आएगी, जब आप हर कॉन्सोनेंट को कम से कम 15 से 20 बार प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के। तब तक आपको इनकी पहचान नहीं आएगी जब तक आप इनको लिख कर प्रैक्टिस नहीं कर लेते। इसलिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। हर लफ्ज को, हर कॉन्सोनेंट को कम से कम 15 से 20 बार लाजमी लिखना है। बल्कि बेहतर तो ये होगा कि हर कॉन्सोनेंट का आप एक एक पेज प्रैक्टिस करें। फेड, एफ, दरमियान में लॉन्ग वावल ए, फे, आगे डी, फेड। नेक्स्ट जो चीज समझने वाली है वो ये है कि ये जो कर्व कॉन्सोनेंट हमने पढ़े हैं, एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी, टोटल 8 कॉन्सोनेंट्स हैं। इन 8 के 8 को पेयर्स की शक्ल में लिखा गया है। ये 8 के 8 जो हैं ये 2 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं, लाइट और हैवी। एफ, इथ, एस, इश, ये लाइट हो गए। उसके बाद हैवी कौन कौन से हैं, वी, दी, जी और जी, ये हैवी है। इनकी भी 3 प्लेसेस हैं। मिसाल के तौर पर ये कॉन्सोनेंट मैं लिख रहा हूं एफ, इसको अगर प्लेसेस के हवाले से डिवाइड करें तो 3 प्लेसेस हैं। कौन कौन सी, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। साइड्स इनकी कौन कौन सी हैं, साइड्स इनकी 2 हैं, फोर साइड और आफ्टर साइड, फोर साइड, आफ्टर साइड। अगर सेकंड प्लेस वावल से आता है तो उस वावल की आवाज को हमने देखना है कि वो कॉन्सोनेंट से पहले आ रही है या कॉन्सोनेंट के बाद आ रही है। अगर तो कॉन्सोनेंट से पहले आ रही है तो वो फोर्थ साइड पे लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट के बाद आ रही है तो वो आफ्टर साइड पे लगेगा। अगर वावल की आवाज कर्व कॉन्सोनेंट और साथ में कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उन 2 कॉन्सोनेंट के दरमियान में आ रही है तो फिर हमने पहला कॉन्सोनेंट जो है उसके मुताबिक हमने वावल को देखते हुए इस्तेमाल करना है। मसलन पहले कॉन्सोनेंट से अगर वावल पहले आ रहा है तो उसकी फोर्थ साइड पे कॉन्सोनेंट वावल इस्तेमाल करेंगे, और अगर पहले कॉन्सोनेंट के बाद वावल की आवाज आ रही है तो उस कॉन्सोनेंट के आफ्टर साइड पे वावल इस्तेमाल करेंगे। मसलन फेड, हमने एक लफ्ज पीछे पढ़ा है अभी, एफ की आवाज, लॉन्ग वावल ए की आवाज और डी कॉन्सोनेंट की आवाज। तो सबसे पहले हम एफ को लिखेंगे। जिस कॉन्सोनेंट के साथ सेकंड प्लेस वावल आ जाता है वो कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन लिखा जाता है। तो अब हम एफ कॉन्सोनेंट को ऑन द लाइन लिखेंगे, एफ। अब साथ लॉन्ग वावल ए आ रहा है तो ये फे बन गया, आगे डी आ रहा है तो साथ ही डी आ जाएगा। तो इसको अब जब हम कंटिन्यूसली लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एफ, डी और साथ लॉन्ग वावल ए, फेड। अब लाइट वावल के हवाले से हम कुछ अल्फाज देख लेते हैं, जैसे डेथ, डी कॉन्सोनेंट, ए शॉर्ट वावल आ गया, इथ, डेथ बन गया, डी कॉन्सोनेंट, इथ कॉन्सोनेंट और दरमियान में कौन सा वावल आ रहा है, शॉर्ट वावल ए। शॉर्ट वावल ए जो है वो सेकंड प्लेस वावल है, इसलिए डी को हमने ऑन द लाइन लिखा है। तो डी की सेकंड प्लेस पर आफ्टर दी कॉन्सोनेंट लाइट डॉट इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह शेड, इश कॉन्सोनेंट और डी कॉन्सोनेंट, साथ में आफ्टर दी फर्स्ट कॉन्सोनेंट वी यूज लाइट डॉट, शेड। इसी तरह एस ए, ई डबल एस ए वाई, एस ए। शुरू में ए शॉर्ट वावल, आगे एस कॉन्सोनेंट, आगे लॉन्ग वावल ए। तो एस कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन लिखकर शॉर्ट वावल ए, लाइट डॉट बिफोर कॉन्सोनेंट और लॉन्ग वावल ए आफ्टर द कॉन्सोनेंट वी यूज हैवी डॉट। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप करके, ईमेल करके या वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जल्द समझाने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। और
मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी शॉर्ट हैंड अगर सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स का हिस्सा बन जाए। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ या उन फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें जो शॉर्ट हैंड का कोर्स अपने घर में बैठकर ऑनलाइन करना चाहते हैं, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शॉर्ट हैंड के कोर्स का हिस्सा बन जाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और शॉर्ट हैंड का जो लेक्चर आपने आज पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड बगैर प्रैक्टिस के आपको कभी भी नहीं आएगी। प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके मैसेज का, आपके ईमेल का या आपके कमेंट का रिप्लाई करूं और आपको जो चीज़ नहीं समझ आई वो अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।